गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फन ड्यू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चे लोग? क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में? और आज का टॉपिक पढ़ के आपको बड़ी खुशी हो रही होगी कि आज क्या हमें खिलौने मिलने वाले हैं। खिलौने हम सब बच्चों की, मैं तो बच्ची नहीं हूँ, मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ। खिलौने हम सबकी क्या बोलते कमज़ोरी है ना। अब आजकल सबसे बढ़िया, सबसे असली जो हमेशा उपलब्ध रहने वाला खिलौना है वो है मोबाइल। लेकिन एक समय था जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तब खिलौने हुआ करते थे अलग अलग तरह के। लड़कों के लिए गेंद हुआ करती थी, लड़कियों के लिए गुड़िया हुआ करती थी, या कभी कभी दोनों लोग दोनों ही चीज़ों से खेला करते थे। कारें हुआ करती थी, तोते हुआ करते थे, गुब्बारे हुआ करते थे, अलग अलग तरह के पक्षी हुआ करते थे खिलौनों में। और वो भी क्या समय था जब खिलौनों का टाइम हुआ करता था। आई होप आप लोग के पास मोबाइल के अलावा कुछ खिलौने भी होंगे, है ना। आपके पास कौन सा खिलौना है? कार है, बंदूक है, गुड़िया है, ये डमरू है, या क्या है? कमेंट करके बताओ बच्चों जल्दी से मुझे। चलो अब हम लोग यहाँ पर एक ये, क्योंकि ये कवि है, सॉरी कविता है, और जिनकी कवियत्री हैं, मतलब जो ये कविता लिखी है वो एक लेडी है, इसलिए उनका नाम कवियत्री है। ठीक है, नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि कविता है क्या। देखो क्या है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। जब आज के टाइम पे पता नहीं होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अब तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि सब लोग अच्छी अच्छी सोसाइटी में हैं, बाहर कौन आया क्या आया कुछ पता नहीं चलता है। पहले तो हर जगह मतलब लोग जो है अपने कंधे पर एक डंडे पर लाद करके गुब्बारे, खिलौने, बायोस्कोप और पता नहीं कुल्फ़ी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर के चलते थे। तो वो बचपन तो मैंने देखा है, ठीक है ना। तो ऐसे कभी कभी हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता था। माँ को बोलते थे, माँ देखो खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। तो बच्चे अपनी माँ से क्या बोल रहे हैं? देखो माँ कितने सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली। अब आपके लिए आज के ज़माने में 1 रुपया भी कुछ नहीं है ना। अब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे वाली गेंद होती। सोचो कितने साल पुरानी ये कविता लिखी होगी। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली है। जो गाड़ी है, कार है ना, वो छोटी सी है, ठीक है, लेकिन वो सर 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 चलती है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता खिलौने वाला से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री बताना चाहती हैं कि एक बालक खिलौने वाले को देखकर बेहद उत्साहित है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है, और अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला आया है तरह तरह के खिलौने लेकर। उसके पास पिंजरे में बंद हरा हरा तोता है, असली तोता नहीं, खिलौने वाला। हाँ, आप लोगों ने कभी ऐसा तोता देखा है जो खिलौना होता है, प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक के ही पिंजरे के अंदर? देखा है कभी आपने? मैंने तो अपने बचपन में देखा है। उसके पास 1 पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी भी है। यह मोटर गाड़ी सर 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 करके चलती है, क्योंकि आवाज़ आती है सर सर, ऐसे आवाज़ आती चलने में। ठीक है, अब देखो सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भकभक करती चलने वाली रेल। तो अब उस खिलौने के वाले के पास क्या क्या है? कई तरह की सीटी हैं, कई तरह की। अब आजकल तो और भी एडवांस आ गई हैं, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालती हैं। कई तरह के सुंदर खेल हैं उनके पास। और क्या है कि एक ऐसी रेल है जो कि चाबी भर दो तो भग भग करके चलने लगती है। जैसे कार की आवाज़ सर 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 बताई है, ऐसे रेल की आवाज़ भग भग बताई है। ठीक है, गुड़िया भी है, बहुत भोली सी, पहने मतलब पहने, हाँ, कानों में बाली कानों में। आप देखो मैं तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन गुड़िया ने पहनी हुई है। छोटा सा टी सेट है, टी सेट देखा है? ये देखो टी सेट, छोटा सा टी सेट है,
छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे लोटा थाली होते हैं जिसको किचन सेट बोलती हैं, है ना, वो सब है। तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे जो खिलौने वाला लाया है। देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता खिलौने वाला से ली गई हैं। ये तो व्याख्या में हर बार आएगा ही आएगा, ठीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री बताना चाहती हैं कि एक बालक खिलौने वाला को देखकर बहुत उत्साहित है। अपनी माँ से कहता है आज फिर खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने लेकर के आया है। और इस बार क्या बता रहा है, उसके पास कई तरह की सीटियाँ हैं और चाबी भरकर जो चाबी भर देने भर से, हाँ, जो ट्रेन की आवाज़ है वो है भग भग, भग भग की आवाज़ भग भग की आवाज़ से चलने वाली सुंदर रेल भी है। जो गुड़िया उसके पास है वह कानों में बाली पहने हुए है। खिलौने वाला छोटा सा टी सेट और छोटा छोटा लोटा थाली भी रखे हुए है ना। इंटरेस्टिंग चीज़। बच्चों को तो खिलौने बहुत पसंद है। आई होप कि आप लोगों ने मेले में देखा होगा, पक्की बात है। आप मेले में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रोड साइड पे लोग बैठे होते हैं खिलौने लेकर के। तो उन खिलौनों का भी अलग मज़ा है। सस्ती होती है, मतलब ये है कि कुछ दिन खेलो, टूट भी गया तो गम नहीं, तो दुख नहीं। क्यों? क्योंकि खिलौने महंगे नहीं होते वो वाले। अब देखो क्या है, छोटे छोटे धनुष बाण हैं। तो ये जो धनुष बाण आप लोगों ने देखे होंगे जब क्या बोलते हैं, दशहरे का जो मेला लगता है। आपके यहाँ दशहरे का मेला लगता है? हमारे यहाँ तो दशहरे का मेला हर जगह लगता है मेरे शहर में। तो छोटे छोटे जो धनुष बाण हैं और छोटी छोटी तलवार हैं। नए खिलौने ले लो भैया, ज़ोर ज़ोर वह रहा पुकार। तो खिलौने वाला पुकार रहा है कि छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटे छोटे तलवार हैं, नए खिलौने ले लो भैया, ये वो चिल्ला रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मुन्नू ने क्या लिया है? गुड़िया लिया है। मोहन ने क्या लिया है? मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है। अब मचल मचल के सरला कह रही है कि मन्नू ने गुड़िया ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो जैसे माँ साड़ी पहनती है तो क्या कभी खिलौने वाला साड़ी लेके आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अब माँ क्या बोल रही हैं कि जो साड़ी के जो है ना वो कपड़े वाला आता है वो दे के जाता है। पहले के टाइम पे इतनी दुकानें नहीं हुआ करती थी। सच बताऊं, लोग आसपास से ही सामान लेकर के और रोड पे चलते थे। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, वो गट्ठर के गट्ठर अपनी साइकिल, अगर साइकिल होती तो साइकिल पर रख कर, वरना पैदल अपने सर पर गठरियाँ बांध बांध कर। और खिलौने तो बांध नहीं सकते, तो खिलौने जो है कुछ डंडों में बांध करके डंडा अपने कंधे पर टिकाए हुए चलते रहते थे। मेरे जो ताया जी थे, जब मैं हुई तो उसके बाद से इन लोगों ने इनके घर में जो है थोड़ा पैसा आने लगा। तो क्या हुआ, पहले तो हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, तो हमारे ताया जी, हमारे पापा जी साइकिल पर कपड़ों की गठरी लेकर के जाते थे बेचने के लिए। इसलिए मुझे पता है, मेरे पापा मुझे बताते हैं, है ना। तो कह रहे खिलौने वाले भी और जो है साड़ी वाला भी अलग अलग आते हैं। तो हर एक बंदा एक चीज़ नहीं देता है, सब चीज़ नहीं देता है, ठीक है ना। चलो अब देखो इसकी व्याख्या क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता खिलौने वाला से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री बताना चाहती हैं कि एक बालक खिलौने वाले को देखकर बहुत ही उत्साहित है, खुश है और अपनी माँ से कहता है आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लाया है। खिलौने वाला ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, आओ उसके पास नए नए खिलौने हैं, खरीदो मुझसे। उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण और तलवार भी हैं। मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। ठीक है, मुन्नू ने क्या खरीदा है? गुड़िया। मोहन ने क्या खरीदी है? मोटर गाड़ी। अब सरला अपनी माँ से साड़ी खरीदने की ज़िद मचा रही है। सरला भी एक बच्ची है, वो अपनी माँ से क्या बोल रही है? उसको साड़ी चाहिए। अब इस पर बालक अपनी माँ से कहता है कि क्या खिलौने वाला साड़ियाँ भी लाता है? अभी तो सोचने वाली बात है, ये तो खिलौने बेच रहा है, क्या वो साड़ियाँ लाता है?
तो माँ क्या बोलती हैं, साड़ियाँ तो कपड़े वाला बेचने वाला आता है, कपड़े बेचने वाला रखते हैं जो कभी कभी आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि खिलौने वाला साड़ियाँ नहीं लाता है ना। इंटरेस्टिंग सी कविता, कितना मज़ा आया। अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब जो है अम्मा, मतलब पहले के टाइम पर ना लोग अपनी माँ को अम्मा बोला करते थे, तो बोलते हैं अम्मा तुमने तो मेरे को 4 पैसे दे दिए, अब मैं कौन सा खिलौना लूँ, मैं मन में ये सोच रहा हूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल। तो अब बच्चा अपनी माँ से क्या बोल रहा है, आप सोच रही होंगी कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल में से कुछ लूँगा, पर माँ यह मैं कभी ना भूलूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। तो वो कह रहा है कि पर माँ मैं ये कभी नहीं भूलूँगा, मुझे याद है कि तोता बिल्ली मोटर रेल तो बच्चों के खेल हैं, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, तो मैं क्या लूँगा, मैं तलवार खरीदूँगा माँ, और मैं नंगा तीर कमान जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो अब क्योंकि वो बड़ा हो गया है, खुद को श्री राम के समान कुछ कार्य करने के लिए मानता है ना, कि मैं कुछ बड़ा काम करूंगा, तो मैं तलवार खरीदूंगा, तीर कमान खरीदूंगा और श्री राम के जैसे जंगल में जाके ताड़का को मारूंगा। देखो कितनी अच्छी बात कही कि वो ताड़का को मारेगा, मतलब किसी बुरी शक्ति को मारेगा, है ना इंटरेस्टिंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता खिलौने वाला से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री बताना चाहती हैं कि एक बालक खिलौने वाला को देखकर बेहद उत्साहित है और अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के आने पर तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए। अब यह विचार कर रहा है कि उसे कौन सा खिलौना खरीदना चाहिए। वह माँ से कहता है कि वह भी इस बारे में विचार करे। बालक पुनः माँ से कहता है कि आप ज़रूर सोचती होंगी तुम्हारा बेटा अन्य बच्चों की तरह, बाकी बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर या रेलगाड़ी खरीदेगा, तो तुम गलत सोचती हो। तुम्हारा बेटा इन खिलौनों को कभी नहीं लेगा माँ, ये खिलौने तो बच्चों के हैं, मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूंगा और जंगल में जाकर राम की ही तरह किसी ताड़का को मारूंगा, किसी बुरी शक्ति को मार गिराऊंगा। तो वो कोई अच्छा संकल्प कर रहा है ना, कोई बुरा संकल्प नहीं कर रहा है। बेशक आप लोग भी खेलिए, लेकिन अच्छे के लिए, है ना। अब देखो, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो अब वो क्या कह रहा है कि तलवार या फिर मैं धनुष बाण लेकर के क्या करूँगा कि जो यज्ञ करने वाले जो तपसी लोग होते हैं वो यज्ञ करेंगे, है ना। पहले वो होते थे ना साधु संत लोग जो करते थे यज्ञ, कि वो लोग यज्ञ करेंगे, मैं राक्षसों को असुरों को मार भगाऊंगा। यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो अब वो क्या कह रहा है कि इसी तरह कुछ दिन जब मैं असुरों को मारता रहूँगा तो एक दिन मैं भी रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा, कि मैं भी यहीं रहूँगा, रामचंद्र जैसा काम करूँगा, तो आप भी मेरी माँ यानी कि कौशल्या माँ आपको मैं बनाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। आप सबको पता है ना कि श्री राम जी को उनकी माता ने और पिता ने उनको 14 साल वनवास के लिए जाने के लिए कहा था। तो उसी बात पर कह रहा है बेटा कि अगर आप कह दोगे वन जाने के लिए तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। अब बच्चा चिंतित हो रहा है कि माँ आपके बिना मैं वन में जंगल में कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। और अगर मैं जंगल चला जाता हूँ, दिन भर जंगल घूमता रहूँगा, तो मैं लौट कर कहाँ जाऊँगा, कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे। और अगर मैं चला गया तो मैं पैसे किससे लूँगा। रूठूँगा तो कौन मना लेगा, अगर मैं रूठ गया तो मुझे कौन मनाएगा।
कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। अगर मैं जंगल चला जाता हूँ तो कौन मुझे प्यार से गोद में बैठाएगा और मेरी मन चाही चीज़ें मुझे देगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब आपको इतनी ही याद आनी है तो आपने अपनी माँ को कहा ही क्यों कि अगर आप मुझे वन जाने के लिए बोलेंगी तो मैं भी श्री राम के भांति हंसते हंसते चला जाऊंगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता खिलौने वाला से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री बताना चाहती हैं कि एक बालक खिलौने वाला को देखकर बेहद उत्साहित है और अपनी माँ से कहता है, तपस्वी साधु यज्ञ करेंगे और मैं असुरों को जंगल से मार भगाऊंगा ताकि तपस्वी लोग शांतिपूर्वक यज्ञ कर सकें। आगे अभी और भी है, ठीक है। इस प्रकार से वह एक दिन रामचंद्र बन जाएगा और उसकी माँ कौशल्या बन जाएंगी। अगर उसकी माँ उसे वन जाने का आदेश देंगी, यानी कि जंगल जाने का आदेश देंगी, तो वह भी खुशी खुशी वन चला जाएगा। लेकिन बालक शीघ्र ही दुखी हो जाता है। माँ से दूर होते हुए बच्चा तो दुखी होता है और अपनी माँ से कहता है वह जंगल में उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। जंगल में वह किससे पैसे मांगेगा और रूठेगा तो कौन उसे मनाएगा और कौन उसे गोद में बिठाकर मन चाही चीज़ें देगा। जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हमारी माँ हमारे पसंद की चीज़ें बनाती है ना, या अगर हमारी तबीयत ख़राब होती तब भी माँ को लगता है कि थोड़ा सा कुछ तो खा ले, भले ही 2 चम्मच खा ले, लेकिन उसके पसंद की चीज़ें बनाती है माँ। ऐसा होता है ना। आपकी पसंद की कौन सी चीज़ है जो माँ बनाती है और आपको अपनी माँ के हाथ का पसंद है? कमेंट करके बताओ। आपको मैं देती हूँ इसके लिए 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। बहुत लोगों के माँ हलवा बनाती हैं, बहुत लोग की माँ पूरी बनाती हैं, आलू पूरी, है ना, और बहुत लोग की माँ कचौड़ी बनाती हैं। सबकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, और हम सबको अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। तो अब कविता का सारांश क्या है? कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित इस कविता में एक बालक की मासूमियत और बहादुरी भरे जज्बात मतलब फीलिंग, ठीक है, भावनाओं का वर्णन किया गया है। खिलौने वाले के आगमन से बालक उत्साहित है। वह अपनी माँ को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर के आया है। उसके पास पिंजड़े में क्या है? हरा हरा तोता, 1 पैसे वाली गेंद, छोटी सी मोटर गाड़ी, सुंदर सी गुड़िया जो कानों में बाली पहनी है, रेलगाड़ी जो चाबी भर देने से भग भग चलती है। खिलौने वाले के पास टी सेट है, छोटा सा लोटा और थाली भी है। उसके पास धनुष बाण है, तलवार है, और वो सबसे क्या कह रहा है? नए नए खिलौने हैं, ले लो भैया ले लो। फिर उसके बाद बालक माँ से कहता है कि मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। सरला अपनी माँ से साड़ी लेने को कह रही है। अब वो ये बोल रहा है कि माँ, मुझे आपने 4 पैसे दिए हैं, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर गाड़ी आदि नहीं खरीदूँगा। मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूँगा। फिर मैं जंगल जाकर राम की ही तरह किसी ताड़का का वध करूँगा, ताड़का को मार गिराऊँगा। मैं राम बनूँगा और तुम कौशल्या बन जाओगी। एक पल बालक माँ से कहता है कि माँ, अगर आप आदेश देंगी ना तो मैं हंसते हंसते वन चला जाऊँगा। लेकिन दूसरे ही पल वो दुखी हो उठता है और कहता है कि माँ, मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रह पाऊँगा। वो पूरा दिन जंगल में घूमेगा तो वापस कहाँ आएगा? अगर वो रूठ जाएगा तो कौन मुझे मनाएगा और कौन मुझे प्यार से गोद में बिठाकर मेरे मनचाही चीज़ें मुझे खिलाएगा या देगा। है ना इंटरेस्टिंग कविता? मुझे तो ये कविता बहुत अच्छी लगी। इस कविता में आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ ना आई हो, जिसमें आपको डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। ठीक है बच्चों? और आज के किसी भी
शब्द में किसी भी वाक्य में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलती हूँ बच्चों, मिलूँगी कल नए टॉपिक के साथ में, तब तक बाय बाय बच्चों, टेक केयर।